यहाँ सभी लोग हमें गुरुजन कहते हैं, तुझे भी। हम नहीं कहेंगे, तुमने कुछ पढ़ाया नहीं, हमें कुछ सिखाया नहीं, तो हम तुम्हें गुरु काहे मान ले? तनकारे सेवक सकल, चले स्वामी रुख पाए, घर तरु तर सर बागवन, पास बनायो जाए। दोहे का अर्थ नहीं पता तुझे? अब तक हमने पढ़ा ही नहीं, तो समझ कैसे आएगा? लेकिन अगर तुम हमें सवाल का जवाब दे दो, तो हम मान जाएंगे कि तुम गुरु बनने के लायक हो। अच्छा तो बताओ, आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? हमें किसी के प्रश्न के उत्तर देने की आवश्यकता नहीं। माँ जी, ये बुद्धिहीन लड़की को क्या पता कि आप कितने महान हैं। आप भोजन कर लीजिए, हम सब बहनों की मेहनत सफल हो जाएगी। इधर खड़ी रहना। गंगा, तू यही रुक, कहीं जाना मत। लेकिन क्या है? बस ऐसे चुप रहे एकदम। तू हमेशा सुधा सुनाती थी ना मुझे कि अम्मा जी आप तो बहुत धर्म कर्म वाली है, इस लड़की को क्या सिखाया? अब मैं पूछती हूँ तुझे, आज तक तूने क्या सिखाया उसे? मेहमानों का किस तरह से अपमान करना? ये तो दिमाग सुन हो गया। सुन, वो लड़की महंजी के पास भटकने ना पाए। बड़े मुश्किल से तो भोजन करने को राजी हो गए, ऐसा नहीं हो कि कुछ और कांड कर दे। वो लड़की सर्वनाश करेगी वो। चल जल्दी। गंगा ने अब कोई और गड़बड़ की तो मैं उसे दादी के गुस्से से नहीं बचा पाऊंगा। क्या करूं, कैसे रोकूं गंगा को? ये थाल स्वच्छ नहीं है। देखो इस मांग के चमचे को कैसे शिकायत कर रहा है। ये पक्का फिर से कोई प्रॉब्लम करने वाली है। मैं अभी दूसरा ले आती हूँ। इसमें भी कुछ गिरा हुआ है, हम ये जल ग्रहण नहीं कर सकते। लोग ऐसा करते हैं क्या? सबको जानबूझ के कितना परेशान कर रहा है वो। अच्छा गंगा, तू मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट लाई थी ना, लेकिन तूने मुझे दिया ही नहीं। अब ये मत बोलना कि तूने खरीदा ही नहीं, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। हाँ लाए थे, हम देने वाले थे, लेकिन तुमने झगड़ा कर लिया, चले गए। अच्छा बाबा, अब तो झगड़ा खत्म हो गया ना, अब तो दे दे। नहीं, अभी नहीं दे सकते। अगर सुधा बुआ हमें बुला ले काम से तो? अब सुधा बुआ तुझे कोई काम नहीं देंगी। चल ना मेरे साथ, मुझे अपना बर्थडे गिफ्ट देखना है। चल चल। वो लड़का मंद हो ही नहीं सकता, कैसे बात कर रहा है वो सबसे? हमारे लिए ऐसे भोजन का प्रबंध किया है तुम सबने? छत्तीस नहीं तो 30 पकवान ही परोस देते, पर ये क्या है? ऐसा भोजन कराओगी तुम? अब महन जी, अगर हमारा बस चलता है तो हम 36 की जगह 136 पकवान बनवा देते, लेकिन जो भी बनाया है हम लोगों ने पूरी श्रद्धा और आदर के साथ बनाया है, तो आप ग्रहण करके हम लोगों पर उपकार करिए। महन जी, थोड़ा सा चख के देखिए। उसकी आवश्यकता नहीं, हम भोजन को देखकर ही उसके स्वाद का अनुमान लगा सकते हैं। बिना खाना खाए वो खाने को बुरा कैसे कह सकता है? पता भी है कितनी मेहनत करके कितनी देर बाद बनाया है ये खाना। और कितना चाहिए उसे? पेट नहीं भर जाएगा? अरे तू छोड़ ना गंगा, मुझे बता ना मेरा गिफ्ट कहाँ पर है?
तो सॉक्स लाई है, कितनी अच्छी है। तुझे पता है ना कि मैं हमेशा सॉक्स ढूंढते रहता हूँ, इसलिए लाई है ना। लेकिन तुझे ये नहीं पता करना ये सॉक्स मेरी साइज के हैं या नहीं। तुम पहन के देख लो ना, हमें बाहर जाना है। तू कहीं नहीं जाएगी, यही रुकेगी। अगर ये सॉक्स मुझे फिट नहीं आई तो क्या फायदा ऐसा गिफ्ट लेकर। तुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, तो ठीक है, ले ले अपनी सॉक्स, मुझे भी नहीं चाहिए। अरे गुस्सा काहे होते हो, पहन के देखो। शुद्ध घी में बना हुआ है, कदापि नहीं। सुगंध तो है ही नहीं इसमें। हमारे अनुरोध पे थोड़ा सा चख के तो देखिए। स्वाद तो नाम मात्र का नहीं है। कुछ पूरी जली हुई हैं और कुछ अधपकी। हम नहीं खा सकते इसे। ऐसा भोजन का प्रबंध किया है हमारे लिए। ऐसा होता है अतिथि सत्कार। सर्वनाश होगा तुम सबका, सर्वनाश। नहीं गंगा, नहीं जाएगी तू। हम सब जानते हैं इतनी देर से हमें बातों में काहे लगा रहे हो तुम। ये मुझे छोटे हैं बड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें। बस हमें रोकना चाहते हो, है ना? लेकिन हम इतनी ही चिंता तो हमें जाने दो प्लीज। बहुत बुरा कर रहा है वो लड़का अमांत बन के। मेरे पापा कहते थे बुरी बात सहना अच्छा नहीं होता। अरे गंगा, गंगा। ये खीर ऐसे बनाई जाती है। ऐसा लग रहा है कि उबले हुए चावल को दूध में डाल दिया हो। इतनी अच्छी तो खीर बनी, फिर क्यों पसंद नहीं आ रही इनको? मां जी ये भगवान चख के देखिए। नहीं चाहिए हमें। इतने बड़े पंडित जी बोलते हो अपने आप को, और इतना भी नहीं पता कि सामने रखे भोजन को अपमान नहीं करते। खीर में बहुत सारा दूध डाला है, 3 घंटे तक उबाला है। काजू बादाम और ढेर सारी चीनी भी डाली है। लगता है कितनी मुश्किल से मेरा बेचारी सुदाबू और बाकी सबको। गरीब होके भी इतना बढ़िया खाना बनाया तुमने लिए, और तुम नखरे दिखा रहे हो। ये सब लोग कितना मान दे रहे हैं तुम्हें, और तुम उल्टी पुल्टी बातें बोल के इनका दिल दुखा रहे हो। खा लो चुपचाप। चाय लीजिए। दीजिए। देखिए मैं सबके लिए गिफ्ट। ओ वापस उपसी डुपसी हो गई ना। गलत टाइम पे एंट्री। वो शायद थोड़ा बिजी थे। अरे बताओ तो सही, क्या लाई हो, बताओ। ये सागर और पुलकित के लिए टी शर्ट्स। ओ हाँ दी, मैं आपके लिए साड़ी लेकर आई हूँ पर रूम में भूल गई, बाद में दे दूंगी। ओके। ये टी शर्ट मेरे फेवरेट एंड डार्लिंग जीन्स के लिए। आपको पता है 10 शॉप्स में ढूंढने के बाद मुझे आपके लिए कुछ पसंद आया। आफ्टर ऑल स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल गिफ्ट। लेकिन बरखा, तुम्हारे जीजू ऐसे कपड़े नहीं पहनते। क्यों? लेट मी सी। वाओ जीन्स,
कितने स्मार्ट लग रहे हैं आप। आपको पता है, अपनी एज से 10 साल कम लग रहे हैं आप। और साली इतने प्यार से लेकर आई है तो क्यों नहीं पहनेंगे? रेड इज योर कलर जीन्स, ट्रस्ट मी। बाल महंत जी का अपमान हुआ है, हम इसे सहन नहीं करेंगे। क्या हमारा निरादर करने के लिए तुम सबने हमें आमंत्रित किया था? भोज के नाम पे ऐसा खाना परोसा है जो खाने योग्य नहीं है। ऐसे ना कहीं, शांत हो जाइए आप। भोजन ऐसे छोड़कर मत जाइए महंत जी। नहीं, इस तरह के भोजन को स्पर्श करना भी हमारे महंत जी को शोभा नहीं देगा। हम ऐसा भोजन नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कहा कि मत जा, लेकिन ये मेरी बात सुनती ही नहीं, अपनी अकड़ में ही रहती है। पता नहीं क्या करिए। मत खाओ। जिन्होंने बनाया उन्हें ही खाना चाहिए, उन्हें ही पता चलेगा कि इसमें कितना स्वाद है, तुम्हें नहीं। पता भी है इस खाने के लिए लोगों ने कितनी मेहनत की है। धूप में पसीना बह रहा था, घर घर जाके भीख मांग के दाल चावल आटा सब्जी लेकर आए हैं लोग। गरीब लोगों को एक रोटी भी नहीं मिलती और तुम इतना सारा खाना छोड़ के उठ गए। चुप कर, चुप, एकदम चुप। अम्मा जी, तुम ही तो कहती हो कि खाने का सम्मान करना चाहिए। अरे इतना बड़ा पंडित होके भी खाने की बुराई कर रहा है। घोर अपमान। हाँ हाँ, घोर अपमान है। महंत जी रुक जाइए। महंत जी रुक जाइए। रोको सुधार, रोको। महंत जी थोड़ा समय दे दीजिए, हम आपकी पसंद का भोजन बना देंगे। महंत जी ऐसे क्रोधित होकर मत जाइए, क्षमा कर दीजिए। इस बेअक्कल लड़की की बात को अनसुना कर दीजिए। वो तो मूर्ख लड़की है, उसे क्या पता आप कितने ज्ञानी विदुषी हैं। माफ कर दीजिए, आप भोजन करिए। महंत जी, आपका इस तरह नाराज होकर जाना हमारे लिए दुर्भाग्य लेकर आएगा। मत जाइए, ऐसा मत कीजिए। जहां हमारे बाल महंत जी का निरादर हो, वहां भोजन नहीं करते हम। अच्छा, इसने हमारी अम्मा जी का निरादर किया वो? अम्मा जी कितनी बड़ी है उम्र में तुमसे, बोलो है कि नहीं? और तुमने अम्मा जी से, पिशी माँ, सुधा बुआ से कितनी बुरी तरह बात की, वो निरादर नहीं है क्या? इन सब विधवा लोगों का अपमान किया है तुम्हारे मान जी ने। एक तो सबने कितने मन से खाना बनाया और इसने खाने की थाली सरका दी, बुराई की खाने की। अभी सब लोग कैसे हाथ पांव जोड़ के रोक रहे हैं और ये सुन ही नहीं रहा। ये भी तो निरादर है कि नहीं? अपने घर में अपनी मैया से, अपनी दादी से ऐसे बात करते हो क्या? गंगा! अब हम ये एक क्षण भर नहीं रुकेंगे।
पूरे घर में ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ बिजी हो। अरे मौसी प्लीज वो लेटर दे दीजिए। नो लेट मी रीड इट। अरे मौसी मौसी वो लेटर दे दीजिए प्लीज। व्हाट इज आज मौसी वो लेटर दे दीजिए ना प्लीज यार, प्लीज प्लीज। ओए सो सीक्रेटिव। लव लेटर है क्या? सलोनी का लेटर बहुत पहले उसने लिखा था, वही पढ़ रहा था। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा यार। मैं सलोनी के हॉस्टल का एड्रेस पता करती हूँ, फिर तुम्हें ये पुरानी लेटर्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नई लेटर्स का सिलसिला शुरू हो जाएगा। व्हाट से? आप ऐसा कर सकती हो? ऑफ कोर्स। मैंने तुम्हें कहा था ना कि बरखा प्यार के लिए कुछ भी कर सकती है। यार जब दो लव बर्ड्स अलग होते हैं ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर मेरी वजह से दो प्यार करने वाले मिल जाए तो आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। क्या बातें हो रही हैं? किससे मिलवाने पे खुशी मिलेगी तुम्हें? किसी को नहीं, वो बरका मौसी तो मुझे फिल्म की स्टोरी सुना रही थी। हाँ पुलकित, तुझे पढ़ाई करनी थी ना? ऐसा कर, तू रूम में जा, मैं तुझे बाकी की स्टोरी बाद में सुनाती हूँ। ठीक है। सच में फिल्म की स्टोरी थी? कहीं तुम्हारी अपनी स्टोरी तो नहीं थी? कहीं प्यार व्यार के चक्कर में तो नहीं पड़ गई तो? बताओ ना, प्लीज बताओ ना। एक्चुअली दी उसके बारे में बात करने का क्या फायदा, जो कभी मेरा हो नहीं सकता, वो भी सबके सामने। क्या बात है बरखा, बताओ ना मुझे। नहीं दी, उनका नाम लेने से मुझे शर्म आती है। अच्छा बात टालने का अच्छा तरीका है। अच्छा अगर नहीं भी है तो मुझे बताओ कैसा लड़का चाहिए तुम्हें, मैं ढूंढूंगी तुम्हारे लिए। जस्ट लाइक जीन्स। सीरियसली दी, आई मीन मुझे ना ऐसा पर्सन चाहिए जो बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स नहीं है, जिसकी सोच ट्रेडिशनल नहीं है। यू नो, ही शुड बी वेरी मॉडर्न, जो मुझे सपोर्ट करे, मेरे साथ मेरे हर एडवेंचर पे चले। बेसिकली जो मेरे साथ खुश रहे और जिसके साथ मैं खुश रहूं। That's it, small। ऐसा लड़का आजकल मिलता कहाँ है? ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है। Of course मिलता है, आपको भी तो मिला है दी, तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता? आज हमारे महंत जी का कितना अपमान हुआ है, और हम सभी का। ऐसी पतित विधवाओं का कभी भला नहीं होगा। ऐसा मत कहिए, अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ हो चुका है। ये विधवा लड़की ही अनर्थ का कारण है। अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए, अपना उद्धार करने के लिए तुम सबने हमें भोज पर आमंत्रित किया था ना, परंतु हमारा अपमान करके महापाप किया है तुम सबने। तुम सबको श्राप देते हैं हम। अपने पति को स्वर्ग मिलने की कामना कर रहे थे ना तुम सब? नहीं मिलेगा उन्हें स्वर्ग। उनकी आत्मा मृत्यु लोक में ही भटकती रहेगी। चाहे जितनी पूजा पाठ कर लो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये कैसा श्राप दे दिया आपने? हमारी बरसों की तपस्या पल भर में बर्बाद हो गई। ये तुम्हारे अपने पापों का फल है। जैसा करोगी वैसा ही पाओगी। चलो। मां जी रुक जाइए। बुरे भाग की छाया है तू, कलंक है तू विधवा के नाम का। औरत के नाम का दब्बा है तू। 100 बार मैं कह चुकी हूँ, जब से ये लड़की मेरे घर पे आई है ना, तब से कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। सब सत्यानाश किया है इसने।
मैं कहती रह गई, लेकिन किसी ने मेरे बात का भरोसा नहीं किया। देख लिया ना तुम लोगों ने अपनी आंखों से। अब क्या सजा देनी है तो तय करो मिलके और सजा दो इसे। मैंने तो इससे अपना हाथ धो लिया है। इस जन्म में तेरा मेरा लेन देन खत्म। कभी मेरी आंखों के सामने नजर मत आना तू। चल लल्ला।